मैं अरुण कुमार साहिब डिजिटल न्यूज 20 से चीफ रिपोर्टर। श्री राम कथा के संबंध में जानकारी दें। राम कथा संसार को समुचित रास्ता प्रदान करने वाला अद्भुत कथा गंगा है। इसमें यदि डुबकी लगाते हैं तो ज्ञान, कर्म, भक्ति और शरणागति सबके बारे में जानकारी होती है। समाज को सुंदर कर्म देने वाली राम कथा गंगा है। भाग्य दूसरे नंबर पर आता है, लेकिन कर्म एक नंबर पर है। कर्म से ही भाग्य बनता है। तो जो राम कथा का अनुसरण करेंगे या उसमें गोता लगाते हैं, अपने आप कर्म उनका एक नंबर होगा। जिनके कर्म एक नंबर हो जाएंगे तो उनका भाग्य भविष्य में उज्जवल होता ही है। इसलिए कर्म से भाग्य बनता है और भाग्य से मनुष्य को सुख मिलता है। धनात् धर्मम ततः सुखम, ऐसा ही मान्यता है। आदमी धन से धर्म करता है, लेकिन धर्म से धर्म का उद्देश्य क्या है? तो सुख प्राप्त करना। इसलिए यदि राम कथा गंगा में गोता लगाते हैं तो सुख भी और साथ साथ हृदय में भक्ति भी। सुख से वर्तमान समय का कल्याण होता है, मतलब वर्तमान में शांति मिलती है, और भविष्य के लिए भक्ति अनिवार्य है। इसलिए भक्ति जिनके जीवन में आ गई, समझिए परमात्मा बिना बुलाए उनके जीवन में आ जाएंगे। तो 9 दिन की राम कथा गंगा में जो लोग गोता लगा लें, उनके भवसागर से पार भविष्य में तो होना ही है, वर्तमान में सुख और शांति दोनों मिल जाएगी। तो स्वामी तुलसीदास जी सबसे पहले तो रामायण को नवदिवसीय इसलिए लिखा है कि मनुष्य के जीवन में 9 ग्रह होते हैं, तो 9 ग्रह की शांति होती है, वो एक बात। दूसरी बात यह है कि 7 सोपान, मतलब 7 सीढ़ी है राम कथा में, जिसके माध्यम से प्रभु की प्राप्ति होती है। इसमें 7 श्लोक में आरंभ में मंगलाचरण लिखे हैं। भगवान राम जी की कथा में सबसे पहले यहाँ सरस्वती और गणपति की वंदना किए। दूसरे श्लोक में श्रद्धा विश्वास मानकर भगवान शंकर भवानी पार्वती को वंदना किए। तीसरे श्लोक में गुरु जी की वंदना किए, जो हमारे जैसे शंकर जी वक्र चंद्रमा को माथे में लगाकर चंद्रमा के महत्व को बढ़ा दिया, ठीक उसी तरह हम वक्र शिष्य हैं, टेढ़े शिष्य हैं या अधम शिष्य हैं, उनको हमारे ऊपर में अनुग्रह करके गुरुदेव राम जी की भक्ति प्रदान कर दें। साथ में बता दिया कि जब हम भगवान राम जी की वंदना करते हैं तो फिर किस उद्देश्य को लेकर, तो संसार रूपी जो ये यात्रा है, उस संसार में यात्रा हमारी है वो मंगलमय हो, इसके लिए पाठ करने के लिए रामायण और दर्शन करने के लिए रामायण, गोता लगाने के लिए रामायण अनिवार्य है, जिसमें मंजुल वाणी का प्रयोग किया गया। उसके बाद 5 सोठे में इन्होंने पुनः दोहराए हैं। गुरु जी की वंदना से राम की कथा शुरू हुई, जो 84 लाख योनियों की वंदना किया है। सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।